उनकी कप्तानी नहीं गई, बट उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है। और उनकी आपस में क्या बात हुई है, नोबडी नोज। हमें तो यह भी बताया गया कि शायद वो दोनों, इन दिस केस, चलो मैं रोहित की ही बात करता हूं, विराट का मुझे नहीं पता, मैं रोहित की बात करता हूं। रोहित शर्मा अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेट लूज कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए? वो तो वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलना चाहेंगे? एंड व्हाई वुड ही बी नॉन कमिटल कि नहीं यार अभी मैं वर्ल्ड कप की बात नहीं करना चाहता हूं? वो अगर आप उनसे पूछोगे, वो कहेंगे हाँ मैंने खेलना है जी, खेलना है। सो मुझे तो लगता है वहां पर भी कुछ ट्वीक और ट्विस्ट हो सकता है बातचीत में। नहीं तो वही चीज़ जो आप कह रहे हो कि अगर वो फील कर रहे हैं, तो वही चीज़ फिर जब अवार्ड फंक्शन में कुछ सवाल पूछा गया तो आपने वो पॉइंट रखना था, और जितने भी प्यार से आप रख सकते थे आपने रख दिया। आपने अपनी भी जो राय है सामने रखी विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन। भाई कल को आप उनसे अगर इंटरव्यू करने का मौका मिले, आप पूछो तो वो कहे यार मैंने तो ये नहीं कहा कि आप उनको क्रेडिट ना दो, मैंने तो बस यही कहा कि यार जो हमने शुरुआत की थी द्रविड़ और हमने प्लानिंग की वो हमने पूरी कर दी। बट बातों ही बातों में वो एक अपना पॉइंट तो रख गया। मैं आपसे भी सहमत हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, हालांकि उन्होंने कोई एग्जैक्टली उस वर्ड में कहा है, लेकिन आई थिंक उनके पॉइंट में वो बता गए हैं कि नहीं यार जो मेरा और राहुल द्रविड़ का जो जोड़ी जो चल रही थी और जो हम चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि देखो उन्होंने तो उनको क्या कहा था, आई थिंक सेकेंड वाइफ है ना, इस तरह का कुछ कहा था, जिसका मतलब आपको बताता है कि उन दोनों की बड़ी अच्छी साझेदारी थी। तो आई थिंक वो पॉइंट उन्होंने रख दिया। बट इस पर सवाल है क्या जो उन्होंने पॉइंट रखा है वो सही है या नहीं है? क्या कहते हैं? क्या गौतम गंभीर का कोई योगदान नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी जी? बतौर कोच तो होगा ही होगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा। बट वो ठीक है, देखो हम 2011 वर्ल्ड कप, ठीक है MS धोनी की कप्तानी में हम जीते थे। हर कोई भाई MS धोनी का तो बहुत बड़ा उसमें रोल था बतौर कप्तान, इवन फाइनल में भी। बाकी जो प्लेयर्स थे, चाहे वो तेंदुलकर रहे हों, जहीर खान रहे हों, खुद गौतम गंभीर रहे हों, वीरेंद्र सहवाग, जितने भी। बट हम अक्सर ये बात जिक्र कर देते ना कि यार देखो ये जितने भी प्लेयर्स थे, मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो सौरव गांगुली की कप्तानी में आए थे। तो इन अ वे रोहित शर्मा ने जो बात कही है वो मिलती जुलती उसी बात से है। हम कहते हैं ये बात, हालांकि उसमें 2011 की जीत में हम MS धोनी को क्रेडिट बहुत ज्यादा देते हैं, बट कभी कभार लोग ये भी मेंशन याद दिला देते हैं कि देखो ऐसा है, ये टीम जो है बिल्कुल अपने पीक पे पहुंच गई थी। प्लेयर्स जितने भी थे अपने पीक पे थे, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस के लिहाज से, ICC टूर्नामेंट के लिहाज से, रनों के हिसाब से, विकेट के हिसाब से, सब कुछ, मतलब इससे आगे वो कितने बढ़ सकते थे आपको पता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली नहीं। तो हम वो ये, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हम T20 वर्ल्ड कप खेलने गए। इनफैक्ट आप सो मच सो कि जब रोहित शर्मा को बोला गया कि भाई कप्तानी करनी है आपने, तो उन्होंने कहा, मैं एक कॉल मैंने करी सीधे राहुल द्रविड़ को कि आपको आना है, आप आइए, आपको कोच। तो आई थिंक वो विश्वास भी है, एक एक्नॉलेजमेंट भी है, एक अप्रिसिएशन भी है, जो हमने कल उस अवार्ड फंक्शन में भी देखा। और जो उन्होंने भी कहा, रहा सवाल गौतम गंभीर को क्रेडिट देने का नहीं देने का, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को फर्क पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर को फर्क पड़ता है। हाँ ये है कि जो फर्क तो क्रैक्स थे, जो दिख रहे थे, जो लग रहा था क्रैक्स है, वो आज आप बोल रहे हो वो लग नहीं रहा था, क्रैक्स हैं, डिफरेंसेस हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया के उस दौरे से दिख रहे थे, चल रहे थे, वो आज दे आर आउट इन ओपन। इट इज, मतलब कोई अगर ये बोले नहीं नहीं एवरीथिंग इज ओके फाइन सब कुछ, नहीं, एवरीथिंग इज नॉट ओके बिटवीन विराट, रोहित एंड मतलब गौतम गंभीर द कोच। अब सवाल ये होता है कि द प्रॉब्लम लाइज ओनली विद गौतम गंभीर। अगर इन दोनों प्लेयर्स की अगर कोई इशू है तो सिर्फ गौतम गंभीर के साथ है या अजीत अगरकर? नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ प्रॉब्लम तो आपकी किसी के साथ भी हो सकता है कि भाई डिसीजन लिया आपने, कप्तान बदला, तो उसमें सेलेक्टर्स का भी पूरा हाथ है ना। बट मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे क्रेडिट तो आप सेलेक्टर को नहीं देते ना, क्रेडिट तो आप, भाई अभी तो बात हो रही क्रेडिट की चैंपियंस ट्रॉफी की कि क्या है। और आपने कहा कि गौतम गंभीर को फर्क नहीं पड़ता, मैं गौतम गंभीर होता तो मुझे तो फर्क पड़ता है यार, क्योंकि आप हमेशा बात करते हो ना गैरी कर्स्टन और MS धोनी थे यार, इन्होंने कमाल कर दिया, या इन्होंने जिताया, या राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने 24 वर्ल्ड कप जिता दिया। तो मैं अगर गौतम गंभीर हो तो मुझे तो फर्क पड़ेगा, मैं बोलूंगा नहीं। बट फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ, फिर आपने भाई गौतम गंभीर की
कोचिंग जाने वाली थी, आपको ही पता है, हमें पता है, दबाव तो था। आप जब न्यूजीलैंड हार गए, आप बीजीटी हार गए, अगर इंग्लैंड में आपके नतीजे नहीं आते तो आप और हम या सभी लोग ये कहते कि वो चले जाने चाहिए या तलवार कुछ। के साथ ही गए थे वो इंग्लैंड। तो मेरा ये कहने का है कि अगर आप ये कह रहे हो कि सब कुछ एक्सटेंशन है भाई, मैं तो फिर आप जो आप न्यूजीलैंड में अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस कैसे आप सब। तो आज हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के सेशन के साथ। तो आज की हम बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मतलब दो बातें डिस्कस हो सकती हैं। कि सबसे पहली बात ये है कि ईटीआई ने शुभमन गिल को ओडीआई मैच का कैप्टन करार दे दिया है। मतलब शुभमन गिल ओडीआई के मैच में एज ए कैप्टन के तौर पर सिलेक्ट हो गए हैं। तो पहला सवाल यही था कि शुभमन गिल को ओडीआई की टीम ओडीआई मैच का कैप्टन मुकर्रर कर लिया गया है। इसके बावजूद विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कि एज ए प्लेयर ओडीआई में मैच खेल सकेंगे। तो ये एक मेन मतलब बात थी जो कि आज मतलब आपसे इस मैच के रिलेटेड शेयर की जा रही है कि शुभमन गिल जो कि ओडीआई के मैच में एज ए कैप्टन के तौर पर अपनी टीम के लिए खेलेंगे और शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहे हैं। तो इसके अलावा ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कि मतलब वे ओडीआई के कैप्टनसी बनने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन बहरहाल ये है कि अब ये दोनों रोहित शर्मा और विराट कोहली एज ए प्लेयर के अचीव कर पाएंगे, एज ए प्लेयर ओडीआई 2027 का मैच खेल पाएंगे। और शुभमन गिल जो कि मतलब अपनी भरपूर मेहनत और लगन से एज इस पोस्ट पर आए कि उन्हें ओडीआई मैच के रिलेटेड एज ए कैप्टन मुकर्रर कर लिया गया। तो आज की यही एक मतलब ख़ास बात थी कि शुभमन गिल ओडीआई के एज ए कैप्टन मुकर्रर हो गए हैं और विराट कोहली और रोहित शर्मा एज ए प्लेयर खेलेंगे। तो अब अगर दूसरी बात करें तो आज के मैच में इंडिया ने मतलब भरपूर जोश और जज्बे के साथ वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मतलब बहुत ही अच्छा उनकी टीम ने परफॉर्म किया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह मतलब सब खिलाड़ियों ने बहुत ही मतलब अपने पूरी भरपूर लगन मेहनत के साथ खेला और अपनी टीम को लेकर अपनी टीम के लिए मुखलिस होकर खेले। तो अब ये है कि जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की मतलब फिटनेस पर भी मतलब काफ़ी सवाल उठे थे, तो जिनकी वजह से में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली एज ए कैप्टनसी से रह गए। रोहित शर्मा का कहना था कि ओडीआई में वो एज ए कैप्टन बनना चाहते थे कि वो ओडीआई के मैच में फाइनल कप अपने नाम करें। तो लेकिन बहरहाल ये है कि इस दफ़ा शुभमन गिल को उनकी परफॉर्मेंस की बिना पर ओडीआई मैच का कैप्टन मुकर्रर कर लिया गया है। तो अब नेक्स्ट आया देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा एज ए प्लेयर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और शुभमन गिल मतलब अपनी कैप्टनसी को लेकर किस तरह मतलब आगे अपनी टीम को लेकर जाते हैं और किस तरह मैच की अपडेट होती है। तो आज की मतलब यही जो बातें खास थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।